जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक जी सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल जिस तरह से आपके साथ मैंने शेयर किया था कि दो बच्चे हमारे रात रह गए थे, वो नहीं बैठ सके थे और सुबह वापस भी कोई नहीं आया। खैर ये भी भाई फिर जो है ना वो पूछते हैं सारे कि यार वापस आया नहीं आया। आपको दिखाता हूँ, एक तो 42 नंबर का भाई रहा जी कल रात, ठीक है, जो कि उस दिन शाम को बैठा था। ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है बच्चा, इसका भाई, ये देखें, ये दो सेम बच्चे आपके साथ मैंने शेयर किए थे। इसका भाई बैठा नहीं कल जी। तो खैर वो तो शो ही नहीं हुआ, वो ज़रा दोस्तों आपको पता है घूम रहा है, थोड़ा सा उड़ता है। तो उसने जब बैठने के लिए आना था नीचे तब भी उसने बैठना था, क्योंकि ये ब्रीकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मारते हैं बच्चे। तो खैर एक वो उसका नहीं आया और दूसरा 25 नंबरी का। और एक बात आपको बताऊं ज़रा, जो यूँ समझ लें कि मैं खुद का प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। पहले नंबर पे तो ये चीज़ है कि जिस कबूतर को डर के मैं तो उड़ाता हूँ ना, वो कबूतर वापस कोई नहीं आता। जब मैं खुले हाथ उड़ाता हूँ ना कबूतर लाइटों के लगाने के लिए ये वो, और तब कबूतर रात रह के वापस भी आ जाते हैं। और जब बंदा डर के उड़ाता है तब रात रह के भी कोई नहीं वापस आते। तो पहले नंबर पे मैंने उस दिन डब्बा कबूतर उड़ाया, ठीक है, बाजी के अंदर जो उस दिन बैठा था 3 बजे मेरे ख्याल में बैठा था वो डब्बा कबूतर, और बड़ा अच्छा कुंदा चला के बैठ लो। हर बंदा कह रहा था यार बड़ा अच्छा कबूतर उड़ के आ रहा है। 10 दिन बाद उस कबूतर को माशाल्लाह से हंड छोड़ा। तो वो कबूतर उस दिन गया है जी, ठीक है, और वो भी इसी वजह से मैं उससे डर रहा था यार अभी इसको कल उड़ाया बाजी वाले दिन, तो एक डक दे के आगे उड़ा रहा हूँ यार, लंबा ना हो जाए कबूतर। तो वही बात हुई, लंबा हुआ कबूतर, बैठे नहीं, रात रह गया और सुबह भी नहीं आगे आया। तो एक ये 25 नंबरी बच्चा, 25 नंबरी बच्चे की तो मैं आपको खुद बताता हूँ ना, ये भी मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। अब काफ़ी भाई मेरी वीडियो भी वॉच करते हैं, पुराने व्यूवर जो हैं वो देखते होते हैं। जिस बच्चे को या जिस बड़े कबूतर को मैं बांध के उड़ाता हूँ ना अक्सर बार, उसको फिर खोल के जिस दिन उड़ाते हैं वो आता ही नहीं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि कबूतर फिर ब्रीकी मारता है, गहराई मारता है। तो जब कबूतर नीचे नीचे तो उड़ता होता है बांधा हुआ, तो जिस दिन फिर वो खुल के उड़ता वो फिर गहराई ज़्यादा मारता, वो फिर नहीं आता। हाँ ये बात हो, यानी कि बाजी है और बाजी में डाक आई है, और डाक वाले दिन यानी कि कबूतर को चलाना है हमने, तो उस कबूतर को ऐसे चलाना होता है फिर कि कबूतर को एक दिन के लिए सिर्फ पर बांध के उड़ा ले बंदा, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा फिर ले बैठ ले, उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। एक मसलसल 8-10 दिन कबूतर बांधा हुआ उड़े, फिर जब वो एकदम से खुल के उड़ता है ना तो तब कबूतर गहराई ज़्यादा मारता, फिर बैठता नहीं। या वो इस तरह हो जाता है कि वो पहले की तरह कुंदा चलाता था, थक जाता था जल्दी और जल्दी बैठ जाता था। आगे जब खोल के छोड़ते हैं दिन उसके लिए छोटा पड़ जाता है, फिर जिस तरह से वो खुला होता है फिर वो कहता बस जी नहीं हार मननी। ये दोस्तों बात मेरे साथ तो ये होता है। पीछे भी मैंने आपके साथ वीडियो मतलब शेयर करता रहा हूँ, मेरे घर का बच्चा चिड़ों का भाई फ्रांसों का, वो बांधा हुआ बच्चा शाम उड़ता, कितनी मरतबा रात में रह कभी वापस आ गया था। और जिस दिन मैंने उसको खोल के उड़ाया था शाम तक बच्चा सामने रहा, बच्चा नहीं बैठा। फिर आखिरकार एक बंदे के आता है, उसने बोला मैंने देना नहीं, मैंने जोड़े ही लगाना है। तो मैंने उसको बोला यार लगा लो जोड़े, कोई बात नहीं है, अच्छा उड़ता रहा मेरे पास। तो बहरहाल दोस्तों बात करने का मकसद है, एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरे नंबर पे कबूतर अब चलना स्टार्ट हुए थे, नज़रों में आना शुरू हुए थे, और एक और बैड लक हो गया मेरे पास मेरे साथ। वो क्या हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस दिन मैंने आज साथ वो मादी एक रात को शेयर की थी, याद होगी सब भाइयों को, जॉन श्री जो लाइटों में बैठी थी। तो वो जॉन श्री जी लम्बा पड़ गई वो जॉन श्री यहाँ तो उस दिन संभाली नहीं गई मुझसे, ठीक है, ये सामने बैठी हुई है मैडम, तो यहाँ इसको कोई वैसे जो है ना उम्र बनी है। और दूसरे नंबर पे चिड़ा, ठीक है, चलें पहले मैं मादी का आपको शो करवाता हूँ ले। और दूसरे नंबर पे चिड़े का ये लें जी, ये 2 कबूतर हैं जी, जो कि इस वक्त समझ लें कि इन्होंने मुझे सोच में हैरत में डाल दिया कि इनके साथ बना क्या, कोई समझ नहीं आ रही कि इनके साथ बना क्या। मादी तो खैर अच्छी बड़ी, मैंने दोस्तों संभाल के सारा कुछ करके मैं इसको पलटाई किया। मैंने उस दिन पहले दिन इसकी पलटाई की है, शायद पलटाई का बुरा मान गया मादी दूसरे दिन आगे इसको मैंने देखा है, मादी मतलब थोड़ी सी सुस्त होती हुई नज़र आई है। मैंने सोचा शायद वैसी हुई है, इसको मैंने थोड़ा सा साथ में ना थकावट डालने वाली समझ ले गोली दे दी है, मैथिकबाल दे दिया। तो वो मतलब मज़ीद ठीक होने के बजाय आगे और मतलब डाउन हो गई है। मैंने फिर देखा यार इस मादी को क्या बन गया। दूसरा दिन हुआ फिर मैंने देखा मादी फिर कोई नहीं ठीक, मतलब ज़्यादा ही वीक होती हुई नज़र आ रही थी मुझे। मैंने पलटाई करके चेक किया दोबारा से, मादी के तो मतलब ग्रीन कलर का दाना ही हो गया सारा, तो यह ख़राब हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने इसकी पोर्ट जाम हो गई थी, जो उसको खोला तो अब माशाल्लाह से ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर है। तो आपके सामने अभी फ्रेश भी हो गई है तकरीबन। और आज इस जनाब कबूतर को देखा है ये ग्रीन बीठे कर रहा है। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कबूतरों ने मतलब
क्या मुझे कश्मकश में डाल दिया, हैरत में डाल दिया कि यार ये कर क्या रहे हैं। अब एक चीज़ का डर है वो ना काम हो ख़राब कहीं, ठीक है, वायरस वाला जो है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये ज़रा अलामतें वायरस की नज़र आती हैं। जो कबूतर चला चलाया जो है ना इस तरह करता है। तो बाकी ये दाना देख रहे होंगे सब भाई कि दाना नीचे डाला हुआ है आपने। ये जो कबूतर उड़ने वाले सॉरी ये जो पकड़े हुए कबूतर हैं इनको मैंने दाना डाला था, तो खैर ये खा गए हैं। बाकी इनके पास वैसे ही वाफर पड़ा हुआ है, तो सुबह खा लेंगे खुद ब खुद ही। बाकी दूसरे कबूतरों से मैंने दाना खा लिया जो डाला था उनको। तो ये चीज़ में दोस्तों मैं परेशान हुआ हूँ कि यार ये मतलब मेरे कबूतरों को बना के आया जो ये मादी और ये चिड़ा। बाकी तो खैर माशाल्लाह से कबूतर ठीक हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। कबूतर दूसरों को वायरस वाली कोई इस तरह का मसला नहीं है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर खुदा ना खाता होता भी ना, कल आधी रात को लाइटों में घर ना बैठती, ठीक है, क्योंकि वो फिर कबूतर इस तरह अक्सर बार जो ना वो कबूतर हट जाया करते हैं। मैं मेरे नज़दीक जो बातें हैं वायरस वाला जो मसला होता है ना, कबूतर फिर घर नहीं बैठते। कबूतर बने बनाए पक्के पकाए कबूतर जो है ना वो आगे की तरफ चले जाते हैं। अब ये दो परिंदे जो है ना इन्होंने मुझे थोड़ा सा परेशान किया, एक ये मादी ने और एक ये बच्चे चिड़े ने, ठीक है। देखने वाले देखने होंगे कि बच्चा मतलब उड़ रहा था बड़ा अच्छा, बड़ी यार नज़रों में आ जाता परिंदा। ये उड़ता है गहराई में जाता है एक मरतबा माशाल्लाह से बढ़िया अच्छा उड़ के 12 बजे तकरीबन आता है नीचे। और जो कोई भी कबूतर नीचे लगा होता है या तो उसको ऊपर उठा के ले जाएगा या बिठा के नीचे फिर हिट मार जाएगा, ठीक है। तो फिर नीचे 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 काफ़ी देर जो है ना वो फिरता रहता है। तो मतलब नज़रों में आ गया नज़रों में जो चीज़ आ जाती है ना वो अक्सर बार इस तरह हो जाते हैं मामलात। तो खैर यही मादी है जी वो जो उस दिन आपके साथ मैंने शेयर की थी जो दूसरी रात को बैठी है। तो उस दिन की लंबा पड़ गई है जी ये भी। तो कोई नहीं, खैर दोस्तों बच्चे भी कोई नहीं वापस आए। अक्सर बार जो है ना वो बंदा जब सीधा होता है जब काम उल्टा होता है ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अब डब्बा कबूतर हमारा बहुत बड़ा नाग, मैं समझता हूँ उसको असल जेठिया कबूतर वो हमारा उस दिन नहीं बैठा जी, क्योंकि वो कबूतर दोस्तों इतना अच्छा माशाल्लाह से उड़ रहा था। जैसे जैसे उस कबूतर को मैं उड़ाता था ना वैसे वैसे कबूतर ऊपर को जाता था, नीचे आने के बजाय ऊपर को जाता था। तो उसी तरह से हुआ है। यूँ समझ लें कि चपड़े का और डब्बे कबूतर का उस दिन मुकाबला फंस गया था, ठीक है। तो चपड़ा कबूतर फिर आके लाइटों में बैठ गया क्योंकि वो लगा हुआ था अंधेरे का, बैठता रहा पहले असू में। तो ये जनाब का कबूतर अभी पहले सीज़न का कबूतर था। तो खैर वैसे भी जी मेरी सोच यही है कि जो कबूतर पुराना सीज़न जो करता जाता है वो ज़्यादा यानी कि फिर उड़ता भी है और ज़्यादा समझ लें कि रात पड़ जाए दिन हो जो भी हो मौसम ख़राब हो वो कबूतर घर बैठने की कोशिश ज़रूर करता है। आगे सारे काम अल्लाह के पास हैं। जो न्यू कबूतर होता है वो ज़रा फिर न्यू उसका माइंड होता है। अभी मार्ट साहब के कबूतर भी उड़े होते हैं और मौसम देख लें कैसा है। ये कोई रात नहीं पड़ी हुई, ठीक है, ये दिन है और माहौल रात वाला बन गया, ठीक है, क्योंकि बादल शादल ही इस तरह आ रहे हैं, मौसम इतना ख़राब हो रहा है। अभी सुबह बिल्कुल मौसम फ्रेश था, बाकी वेदर पे बता रहे थे कि मौसम ख़राब है, इस वजह से मैंने बड़े कबूतरों को हाथ नहीं लगाया। आज बड़े कबूतरों की मेरी फिट बन रही थी, ठीक है, मैंने नहीं उड़ाया कबूतर। वन डे जो कह रहे थे वो हफ्ते वाले दिन कह रहे थे वन डे उड़ेगा, कल समझ लें फ्राइडे है जुमा और परसों हफ्ता आज की फिर तो लेते तो हफ्ते वाले दिन मेरे कबूतर जो है ना वो बाजी में डलने थे, बाकी नहीं उड़ाए। इसी वजह से ये देखें वेदर आपके सामने है। और दूसरे नंबर पे जो दूसरे इस साइड वाले कबूतर हैं इनको मैंने बच्चों को उड़ाया फिर, ठीक है, बच्चे जो नहीं उड़ रहे थे फ़िलहाल उन बच्चों को उड़ाया जो अभी पीछे हैं थोड़ा थोड़ा उड़ रहे हैं। तो उनमें से भी माशाल्लाह 2 बजे के बाद जाके माशाल्लाह से बैठा है जी इधर 12 नंबरी बच्चा। तो खैर बच्चे तो ठीक चल रहे हैं। बच्चों में जो है ना वो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं इतनी ख़ास तौर पे दे रहा, क्योंकि ज़रा ये है कि बच्चे मन के अच्छे हैं, ठीक है, बच्चे जो है वो आगे दस्ता साफ करके आगे भी काम दे जाएंगे। तो बड़े कबूतरों का ये ज़रा बड़ा कबूतर वसाख के अंदर जो है दोस्तों सही अच्छा रह जाता है, वसाख में अच्छा उड़ जाता है। तो वैसे दिन गर्म नहीं हो रहे जिस तरह होने चाहिए। मास्टर साहब का एक कबूतर ऊपर रहता है अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, ये गैर सी बन गई है, ऊपर कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही ऊपर से। तो कल भी इसी तरह का माहौल बना हुआ था, बाकी कल बच्चा आ के सामने जो है ना वो नहीं बैठ सका हमारा। एक तो खैर शो ही नहीं हुआ था, और जो शो हुआ था वो आगे बारिश आ गई, हवा पहले नंबर पे बड़ी तेज़ आई है और दूसरे नंबर पे जैसे यानी कि हवा चली गया ना वैसे ही बच्चा ऊपर को गया, बड़ी गहराई कर गया था बच्चा। तो हवा जैसे तेज़ हुई है वैसे ही बारिश आ गई ऊपर से ज़ोर से। तो बस बच्चे साहब भरी जी कहीं चले गए हैं, फिर क्या कह सकते हैं। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह कड़ियाँ बड़े कबूतरों को डालेंगे, दूसरे कबूतरों को कड़ियाँ नहीं डालेंगे, हमारे जो अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं उनको इंशाल्लाह डालेंगे। तो काम जो है ना वो साइड पर। दरअसल दोस्तों मसला ये है कड़ियाँ डालने का फ़ायदा कोई नहीं यार, कोई देते ही नहीं, फिर थोड़ा सी तकलीफ़ होती है बंदे को। 100 में से 1-2 बंदा होता है जो वापस कबूतर करता नहीं, तो कड़ियाँ पाँव में डली रह जाती हैं।
तो बाकी ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है जी। और वन डे मेरा इस बार भी प्लान बन रहा है कि कैंसिल ही किया जाए। आप भी बताइएगा क्या होना चाहिए। वैसे इस बार वन डे जो है ना कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो फिर तो लीक हुई नहीं और सुबह का एक डक है। परसों आगे उड़ना है, फिर मौसम ख़राब है जिस दिन उड़ना है बाजी। तो बाकी ये है कि बड़ा कापी उड़ाएंगे इंशाल्लाह। कबूतर नहीं ज़ाया करने चाहिए ख़राब मौसम में उड़ा के। आजकल तो सिस्टम सारा अस्सू वाला ही बना हुआ है काम। तो बाकी बताइएगा अभी कमेंट सेक्शन में उड़ानी चाहिए या नहीं उड़ानी चाहिए बाजी। तमाम में यार कहना भाई की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।